हरियाणा में बिजली एवं जेल की व्यवस्था पर प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने हरियाणा विधानसभा के नए भवन पर भी कई अहम जानकारियां दी हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। सर, प्रदेश में इस वक्त बिजली की अगर हम बात करें, हालांकि अब मानसून की बारिश भी प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर हो रही है, तो बिजली की व्यवस्था कैसी है? अभी किसी तरह का कोई संकट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल हमारे एकदम ठीक चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले शुरू में वो तो बहुत 1 महीने पहले की बात है, अब तो 24 घंटे हमारे, अब तो ट्यूबवेल्स भी 24 घंटे चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नया एक पावर प्लांट लगाने की तैयारी में थे सर, आप उस पर कितना आगे बढ़ पाए हैं और वो क्या कब तक जो है उसके ऊपर आगे काम शुरू होगा? ऑलमोस्ट फाइनल, या बस जगह का है वो फाइनल करने की बात है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली यही है कि यमुनानगर, क्योंकि हम पे ज़मीन भी है तीसरे यूनिट की, वहाँ जगह पहले से डिसाइडेड है, तो ये मान के चलें कि वहीं लगेगा। प्रदेश में सर बिजली विभाग में पिछले 2.5 साल में कितना आप बेहतर सुधार मानते हैं? चूँकि वित्तीय जो स्थिति थी पहले बिजली विभाग की, वो काफ़ी चिंताजनक थी। 2014 से पहले बहुत ज़्यादा चिंताजनक थी, लेकिन उसके बाद अभी खासतौर पर 2.5 साल की बात करें तो लाइन लॉस कितना जो इस वक्त है और वित्तीय स्थिति कैसी है? देखिए, बहुत पहले से इम्प्रूव हुआ है। पहले हमारा 17% लाइन लॉस था, अब हमारा 13.46 पे आ गया। मतलब दो साल के अंदर आप ये समझो कि 5% कम हुआ है, और हमें लग रहा है कि अगले 1 साल में हम इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और पावर भी हमारा बढ़ता जा रहा है, हम जनरेशन भी बढ़ती जा रही है, और उसके बाद जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल में अब के पिछले साल से ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रही है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता, पर मेरा अंदाज़ा है कि 26 करोड़ से भी ज़्यादा यूनिट आजकल हमारा जो रिकॉर्ड हुआ है वो ये हुआ है। सर, जेल विभाग में भी आपने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जेल विभाग में आपने एक योजना शुरू की है कि जेल के पेट्रोल पंप जो हैं वो खोले जा रहे हैं जेल के साथ, तो वो आप कौन से जिले में शुरू हो चुका है और कितने और खोले जाने की तैयारी है? देखिए, हमने एक पंप खोला है, वो कुरुक्षेत्र में खोला है, और उसमें हमारा अभी 1 ही महीना हुआ है, 1.25 महीना हुआ होगा। हमारी सेल आज के दिन 8 लाख से ज़्यादा है। 8 लाख लीटर एक दिन की 8 लाख लीटर बहुत बड़ी सेल होती है। मुझे लगता है इस हिसाब से हमारा अगले 3-4 महीने में हम 12-13 क्रॉस कर जाएंगे, जो कि रिकॉर्ड है। हरियाणा में इतना शायद कहीं होती हो। आप ये समझे कि ऐसे हमने 11 स्टेशन बनाना है। इसमें बड़ी एक तो ये कि लोगों को ये रहता है कि ये जो मिलेगा यहाँ डीजल पेट्रोल वो बिल्कुल एकदम प्योर मिलेगा, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, क्यों किसी का इंटरेस्ट नहीं है, सरकारी है, सरकार का पैसा जा रहा है, तो हर आदमी को ये भरोसा है कि ठीक माल यहाँ मिलेगा, इस करके लोग हमारा ज़्यादा ले रहे हैं। बाकी जो इसके अलावा जो जेलों में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं सर, वो जो कदम उठाए हैं आपने, उसमें आप मानते हैं कि जेलों की तस्वीर बदलेगी? पिछली बार हमारे सीएम साहब आए थे, एक वर्कशॉप थी सभी सुप्रीडेंट जेल की, उसमें पूरे हरियाणा के, और उसमें हमारे होम सेक्रेटरी भी थे, मैं भी था, हमारे डीजीपी थे, पहले के रिटायर्ड डीजीपी 2 थे, एक तिहाड़ जेल के भी डीजीपी थे। हमने बड़े अच्छे फैसले लिए। उसमें एक बड़ा फैसला ये था कि जितने सुप्रीडेंट जेल हमारे, उन्हें हम यूनिफॉर्म और गाड़ियाँ देंगे। वो आज हमारा क्लियर हो गया फाइनेंस से भी। मेरे ख्याल में महीने में उन्हें गाड़ियाँ और यूनिफॉर्म मिल जाएंगी। जो जेलों में बदलाव हुआ है, जो आप कह रहे हैं जिस तरीके के बदलाव हुए, इनसे जो वो जेलों के प्रति जो एक लोगों में इस तरीके का डर जो रहता है, जो कैद में कोई कैदी होता है तो परिवार के लोगों में जो एक डर रहता है, उस डर को खत्म करने के लिए भी आपने प्रयास किए हैं? देखिए, बहुत कुछ सुधार हो रहा है। हमने सबसे ज़्यादा हम दे रहे हैं रिच डाइट पे। अभी हम थोड़ा सा इस पे, मेरा ये भी दिमाग में है, मैं एक बार मीटिंग करूँगा। हम एक थोड़ा सा टाइमिंग बदल रहे हैं। एक ब्रिटिश टाइम से एक चला रहा है कि 5 बजे खाना दे दूँ। अब 5 बजे खाना, कोई भी आदमी वक़्त नहीं होता खाने का, पर तब ये था कि अंधेरा हो जाता है, फिर कैदी कहाँ मिलेंगे, तब से चला आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें अभी एक बार मैंने सीएम साहब से भी सलाह करनी है, फिर मेरे होम सेक्रेटरी डीजीपी को बुलाऊंगा स्टूडेंट से। इस खाने का भी मैं चेंज कर रहा हूँ कि इसे भी टाइम जो है सर्दियों का गर्मियों का बढ़ा दिया जाए। एक ये कि हमारी कितनी कैलोरीज़ हैं, तो हम इनमें कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं कि इन्हें कुछ हलवा मिले, कुछ और बढ़िया चीज़ें मिले। इन्हें हम डाइट भी चेंज करना चाह रहे हैं। हमने ये कर दिया कि बहुत कुछ चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें वेस्टेज आती है। एक आदमी को 350 ग्राम उसे आटा मिलना चाहिए, मतलब 7 रोटी हर कोई नहीं खाता। आप मैं खाएंगे, 2 खा लेंगे, 3 खा लेंगे, 4 से ज़्यादा मुश्किल से खाते हैं, बाकी सब वेस्टेज आता है। मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ कि ये जो दाल और सब्जी और जो ये वेस्टेज आती है,
इसकी हम कैलोरीज बचा के इसे दही देना करें या कुछ और देना करें ताकि हमारे खाने में इम्प्रूवमेंट हो। हरियाणा में जैसा मिलता है ऐसे किसी भी जेल में ना मिले, इसके लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ और बड़ा जल्दी इस पर काम कर रहा हूँ। जेलों में सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा है सर, जिस तरीके से आपने बढ़ाने की बात की थी, पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें भी तय किया गया था कि जेलों में जैमर लगाने की बात हो या फिर और किस तरीके से हाईटेक जेल बन जाए, उसको लेकर काम करने वाले थे। उस पर काम चल रहा है सर? हम इस पर कर रहे हैं। पहली रोहतक जेल हमने अपने उस पर लिया है, उसमें 50 जैमर लगेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो देख के फिर हम अगली जेलों में भी इसे चलाएंगे। रोहतक की जेल एक मॉडर्न होगी, बहुत अद्भुत जेल बन रही है जो पूरे देश के लिए एक मॉडल होगी, हाईली सिक्योर्ड जेल होगी। वो उसमें कोई भी आदमी इधर उधर जाने के कुछ ना मोबाइल आ सकेंगे, बहुत उससे टेक्निकली हमने उसे इम्प्रूव करके बना रहे हैं उसे। आपके विभाग के अलावा सर एक और बड़ी हरियाणा सरकार को एक कामयाबी कह सकते हैं मिली है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने एक प्रयास शुरू किया था कि चंडीगढ़ में ही हरियाणा का नया विधान भवन बनना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने जो जगह देखी थी इसके लिए, उसको 9 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दे दी है, सहमति दे दी है। उसके ऊपर नया विधान भवन अब हरियाणा का बनने का एक तरह से रास्ता साफ हुआ है। लेकिन पंजाब को ऐतराज है, पंजाब में चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर विपक्ष हो, वो ये कह रहा है कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का है और हरियाणा को वहाँ पर जमीन नहीं दी जा सकती। देखिए, ये नासमझी की बात है। वो जानते हैं, जान के भी अगर ऐसी बात करें तो अच्छी नहीं है। यूटी है, यहाँ का सब एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है और वो ही तय करती हैं। अब इसके बाद ये है कि यहाँ अलग विधानसभा बने, इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। बहुत दिन से हमारा एक पेंडिंग इशू था, जैसे पार्लियामेंट नई बन रही है, हम भी चाह रहे थे कि एक काउंसिल में बैठते थे। हमारा भी मन था कि एक अच्छा बड़ी हाउस बने जिसमें बैठें, और जैसे और स्टेटों का, कर्नाटक का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है जो बढ़िया, तो सब लोगों का एक था कि हरियाणा के, एक हमारा फिर इसमें क्लेम और मजबूत होता है कि यहाँ हरियाणा विधानसभा वो तो चलो एक थी, वो तो हमारी रहेगी, क्योंकि जो उस वक्त दास कमीशन ने बांटा, उस वक्त जो डिवीजन हुआ था वो 60-40 का, हमारा 40 से 39 भी कोई नहीं कर सकता। ये बेकार हम कहते हैं कि नहीं हम 50 ले लेंगे, ये नहीं। देखिए, उनका एक फैसला है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ही चेंज कर सकती है। पंजाब के प्रस्ताव पास करने से कोई मतलब नहीं। ये तो लोकल झूठी वाहवाही लेने की बातें हैं। अपना लोगों में जो उन्हें डेवलपमेंट करनी है, जो वायदे करके सरकार बन के आई थी, उन बातों को नहीं निभाने में फिर इन बातों में चले गए। इन बातों का कोई मीनिंग नहीं है, लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और राजनीतिक हलचल है हरियाणा में। राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें क्रॉस वोटिंग सीधा खुलकर कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने की थी। उसके बाद से ही कांग्रेस ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लेने का फैसला किया था। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट है, डेवलपमेंट है, वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। आप क्या मानते हैं कि बीजेपी को इससे हरियाणा में मजबूती मिलेगी? और बीजेपी में, हालांकि आप सरकार में निर्दलीय विधायक के तौर पर सरकार में समर्थन है आपका, आप मंत्री हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई से बीजेपी को कितना फायदा आप देखते हैं? देखिए, कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी के बेटे हैं। उनका यहाँ नहीं, पहले 2-3 बार भिवानी से भी एमपी बने, हिसार से भी एमपी बने, तो प्रभाव तो है। हमें उनका 10, 12, 15 सीटों पे उनका असर है। 2000 वोट ट्रांसफ़र करें, 5 करें, 10 करें, हैं उनके पास। नंबर 2, हमारी दूसरी जो राज्यसभा की सीट है, बहुत एक बेस्ट मैनेजमेंट था हमारे मुख्यमंत्री जी का कि ये सीट निकाल के दी। ये बहुत बधाई के पात्र है। ये कोई सोच ही नहीं सकता था कि दोनों सीटें में, कांग्रेस भी अचंभे में थी। छत्तीसगढ़ बैठे थे मुख्यमंत्री, उनकी परवरिश कर रहे थे वहाँ के, और पूरी तैयारी से बैठे कि हम चुनाव जीतेंगे। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस छोड़ के लाना, ये चीफ मिनिस्टर साहब का मैनेजमेंट था। मैंने तो उन्हें बधाई दी थी इस बात के लिए। और जो आदमी हमारे साथ कांग्रेस को छोड़ के बाहर निकल के आया है, तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने अच्छा करा कि उन्हीं का रोल था उनसे मीटिंग करवाने में, अमित शाह जी से और उनसे, कि आप मोरली बाउंड हैं। जब कोई आदमी आपके साथ आता है तो उसका साथ आपको देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें साथ दिया। अब ये है कि वो कब ज्वाइन करें, ये हमारे सीएम और उनके आपके नड्डा साहब का, इनका निर्णय कब करेंगे अभी मैं नहीं कह सकता। फैसला तो उन्होंने करना, पर ऑलमोस्ट ये मान के चलें कि तय है कि वो ज्वाइनिंग कब, वो समय कितना लगे। उनकी मुलाकात का मतलब ये है।
अंतिम सवाल है सर, ये राजनीतिक हालात कैसे हो गए हैं कांग्रेस के, आप कैसे देखते हैं? चूंकि गोवा की अब बात चल रही है कि वहां पर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो नाराज है, महाराष्ट्र में इससे पहले जो सरकार का समर्थन कर रहे थे वहां जो स्थिति बनी, राजस्थान में भी विरोध के शोर उठते हैं, पंजाब में जो हालात चुनावी नतीजों में रहे, हरियाणा में जो कांग्रेस में उठा पटक आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है कांग्रेस की? देखिए, मैं कई चीज़ों को पॉलिटिकली एनालाइज करता हूँ और मेरा कभी गलत नहीं होता। मैंने पहले कह दिया था आप मीडिया वालों से कि हम दोनों सीटें जीतेंगे, हम दोनों सीट जीते। देखिए, 1977 में भी कांग्रेस की ऐसी पोजीशन ही हुई थी। कांग्रेस की 150 सीटें साउथ में कांग्रेस ही जीती थी। नॉर्दर्न इंडिया में एक झटका लगा था, इमरजेंसी के एक्सेस सीज करके लोगों का था, वो टाइमली था, लोग भूल जाते हैं कुछ दिन बाद। उसके बाद दोबारा 80 में कांग्रेस जीत के आ गई। तब कांग्रेस इतनी डिमोरलाइज नहीं थी जितनी आज डिमोरलाइज है। आज कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म होने, कोई आदमी, एक आदमी भी कांग्रेस में पूछ लो कहता है जी कांग्रेस तो ख़त्म है। कांग्रेस तो ख़त्म होने पे जा रही है, चर्चा ही नहीं। अब देख लेना, मेरा एक, मैं आज कह रहा हूँ, आप इसको आप नोट कर लेना, हिमाचल गुजरात में दोनों में बीजेपी जीतेगी और दोनों में जीतने के बाद बीजेपी में, मैं नहीं कह रहा हालात बनेंगे, बीजेपी के राज्यसभा में 2/3 एमपी टूट के बीजेपी में जाएंगे। कारण यह है कि उन्हें पता है कि आगे कोई स्टेट नहीं, कहाँ से बन के आएंगे। जिस आदमी ने राजनीति करनी है वो अपना बेस देखता है, जगह देखता है। भी कांग्रेस तो खत्म है, कांग्रेस तो एक इतिहास बन गई, बीता हुआ इतिहास है। बहुत हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। खासतौर पर उनका ये कहना है कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था बेहतर है और लोगों को जो उपलब्ध जितनी बिजली है उसके हिसाब से बिजली मिल रही है और किसी तरह की बिजली की कोई किल्लत नहीं है। इसके साथ ही रणजीत सिंह चौटाला ने कई राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।